समालका हल्का विधायक मनमोहन भड़ाना का गांव जलालपुर प्रथम में ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। इस दौरान विधायक मनमोहन भड़ाना ने यहां पर ई-लाइब्रेरी का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पहुंचे समालका हल्का विधायक ने कहा कि गांव जलालपुर प्रथम में वह आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे सभी ग्रामीण एकजुट होकर गांव के विकास को लेकर आगे आते हैं और वह भी गांव के विकास को लेकर हमेशा साथ देते हैं और गांव में अनेक विकास कार्य कराए जा रही हैं। विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा है कि गांव में कोई भी समस्या है सभी एकजुट होकर उनके बताएं तुरंत हल की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने समालका हल्के के हर गांव में सभी अधिकारियों को, जो अधिकारी यहां पर आए हैं और जो अन्य अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि हल्के में किसी भी गांव में अगर 1 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए आए हैं तो 1 करोड़ रुपए गांव में लगना चाहिए, 1 रुपये भी कम नहीं। इसलिए विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि गाँव के अंदर सभी ग्रामीण भी एकजुट होकर पार्टीबाजी आदि से ऊपर उठकर गाँव के विकास कराने में आगे आए। इस दौरान समालका हल्का विधायक मनमोहन भड़ाना का गांव में पहुंचने पर सरपंच साथ ही गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें फूल मालाएं व बुके भेंट करके जोरदार स्वागत किया गया। यमुना भारत न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। जलालपुर फर्स्ट जो है ना, मुझे ऐसा प्रतीत होता नजर आ रहा है कि समालका हल्के में एक आदर्श गांव की तरह ये जो उभर कर आ रहा है। खाली काम कराने के उसमें ही नहीं, काम भी इतने कराए हैं। अगले पिछले 3 महीने के अंदर मैं यहाँ 4थी या 5वीं बार आ रहा हूं और ये खाली मेरा ही सहयोग नहीं है। ये जो सरपंच साहब की जो अच्छी सोच है, जो नियत है, जो इनकी कर्मठता है, ये भी एक इसमें बहुत बड़ा जो है योगदान है। क्योंकि इनकी जो सोच है वो यही है कि यहाँ पे गांव में जितने ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य वो कराए जा सकते हो। और एक तालमेल भी बैठा है कि भाई जिस तरह से काम करने में रुचि रखते हैं उसी तरह से मैं रखता हूं। तो मेरी इनकी जब भी मुलाकात होती है हमारी काम के सिलसिले में, ये मुझसे जो भी कहते हैं मेरी तरफ से हाँ ही होती है। और मैं इनसे जो बोलता हूं इनकी तरफ से भी हाँ होती है। तो कहीं कोई रोड़ा अटकता ही नहीं है। तो इसीलिए जो तालमेल जो बैठा है हमारा, इसकी वजह से मुझे लग रहा है गांव में सभी का भला भी है, सभी के लिए विकास कार्य जो हो रहे हैं उसमें सभी का जो है हिस्सेदारी है और सभी का लाभ भी है। तो इसी तरह से मैं चाहता हूं कि पूरे समालका हल्के में एक सरपंच का, चेयरमैन का, एमएलए का, एमपी का, मंत्री का, सरकार का और अधिकारियों का, सबका एक ऐसा अच्छा गठजोड़ बने, एक ऐसा अच्छा तालमेल बने जिसमें ये सामूहिक काम है, इनमें कोई रुकावट ना आए। कल मेरे सामने एक मुद्दा आया, कई दिनों से चल रहा था, वो खोजकीपुर का है, मैं बता दूं आपको, पड़ोस में ही आपके वहां एक चौपाल है, उसके पीछे चौपाल का ऑलरेडी काम एक शुरू करवा दिया और आगे की चौपाल में जो खंडित हो रखी है, खंडर हो रखी है, उसको हटाने की परमिशन नहीं है। तो अधिकारी साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर ये जब ये खंडर हो रखी है तो इसको हटाने में इतना समय क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा जी ये बस कई बारी गांव की राजनीति ऐसी होती है, कई बारी कुछ लिखवा देते हैं, कई बारी कुछ लिखवा देते हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैं कहा भाई सही काम करने में ना कोई अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं है और कोई भी व्यक्ति को, गांव का कोई भी हो, कोई भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आप सही काम करो, अगर कोई उसमें गलत उसका परिणाम होता है तो उसको भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन आपकी सोच और आपकी नियत और आपकी कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो सबके भले के लिए हो, सार्वजनिक हित के लिए हो। तो इसी तरह से सभी गांवों में, सभी हल्के में जाकर मैं यही बात कह रहा हूं कि आप लोग खुद मालिक हैं हल्के के, गांव के। आप देखिए गांव में किस चीज की आवश्यकता है। आपके लिए जो फंड आता है, जो सरकार की तरफ से जो सहायता राशि आती है, वो कहां इस्तेमाल होगी और कैसे होगी और किस रूप में होगी, वो आप सब मिलकर उस पर जो है निर्णय लीजिए। और मैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उन बातों में नहीं जाना और ना मैं जाना चाहता, लेकिन मेरे रहते हुए मैंने अपने अधिकारियों से भी, जितने यहाँ बैठे हैं और बाहर भी हैं, सबसे एक ही बात कही कि भाई पहले क्या होता आ रहा था मुझे उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन मेरे रहते हुए अगर कहीं 1 करोड़ रुपए आया है तो 1 करोड़ रुपए
पूरा का पूरा लगना चाहिए, उसमें 1 रुपए भी कम नहीं लगना चाहिए। और उसके लिए आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप उसमें मेरा सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए कि आप इस बात का निरीक्षण करो। आप देखो कि जो भी हल्के में कोई गांव में गांड में जो भी काम हो रहे हैं उसकी कितनी राशि में हो रहे हैं और वो सही जगह लग रहे हैं या नहीं लग रहे। कहीं भी कोई ऐसी बात लगे आप मुझे तुरंत मेरे संज्ञान में लाके दीजिए और मैं उस पर आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उस पर कार्रवाई करूंगा और करवाऊंगा।